हेलो गाइस, मेरा नाम है सुचित्रा और मैं अभी फ़िलहाल केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अभी बीटीसी 2020 में कंप्लीट किया है और 21 में जो जनवरी में सीटेट हुआ था, मैंने उसका फर्स्ट पेपर अकेला दिया था और मैं पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा सीटेट का पेपर नहीं दिया क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाली हूँ। तो मैंने यूपी टेट के दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। जब भी यूपी टेट का एग्ज़ाम पड़ा था और मैं दोनों में क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं आप लोग को भी मोटिवेट करना चाहती हूँ क्योंकि आज ही केवीएस पीआरटी और बहुत सारे टीजीटी पीजीटी सभी की टेंटेटिव डेट आ गई है। तो सब लोग को मैं जागृत करना चाहती हूँ, जगाना चाहती हूँ कि जाग जाओ। ये वैकेंसी 4 साल के बाद आई है और दोबारा ये वैकेंसी कब आएगी कुछ नहीं पता है। तो हम अपने जो भी हमारा एम है हम उसको पा लेते, एक जॉब ले लेते हैं अगर हमने टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है या नहीं की है। और ये जो टाइम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम में अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल एक स्कूल में मैथ्स टीचर हूँ। तो मैं मैथ पढ़ाती हूँ 10th तक के बच्चों को। तो मैं वहाँ पे भी जाती हूँ, साथ ही साथ मैं एक हाउस जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मैं उसको भी मैनेज करती हूँ। और मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ, होम ट्यूशन। वो हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने तो मैं उनको पढ़ाती भी हूँ। तो मैं सब कुछ एक साथ मैनेज कर रही हूँ और अपनी पढ़ाई को भी मैं ये जर्नी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि कोई भी एक्सक्यूज़ देना सही नहीं है। हमारे पास ज़रा भी समय है तो हम उसको यूटिलाइज़ करें, किस तरीके से उसको अपने काम में यूज़फुल बनाए समय को। तो मैं यहाँ सुबह 5:30 पे उठी थी और मैंने 10 मिनट अपना फ्रेशनअप हुआ, ब्रश किया और सब चीज़ें और मुँह को धुला। ठंडे पानी से मुँह धुलने से नींद भाग जाती है बिल्कुल। और मेरी जब नींद भाग गई तो फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। हल्की हल्की ठंडी लग रही थी लेकिन मैंने स्वेटर अकेला पहना, रज़ाई नहीं डाली क्योंकि रज़ाई डालने से फिर से नींद आ जाएगी। इसीलिए मैं नीचे बैठ के पढ़ रही थी। बेड पर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो मैं छोटी लाइट जला के पढ़ रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लगभग 1 घंटे 40 मिनट के समथिंग पढ़ लिया है। ये देखिए मैंने आज केवीएस पीआरटी के लिए सीडीपी जो है उसके लिए पेडागॉजी के लिए ये नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ कि नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जब भी मैं इसको मुझे टाइम मिलता है स्कूल में या फिर दिन में तो मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। और सुबह सुबह का जो पढ़ा हुआ होता है वो बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 घंटे 50 मिनट की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत सारे काम रहते हैं क्योंकि सुबह भी मेरे बच्चे अभी ट्यूशन वाले आते हैं, उनको मैं 1 घंटा देती हूँ और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाऊंगी और स्कूल के लिए भी रेडी होना होता है, फैमिली को भी देखना होता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई है सबकी, सभी लोग उठ गए हैं। अभी ये मेरी घड़ी ना लगभग 10 मिनट फास्ट है। तो मैं अपने आप को थोड़ा फास्ट इसलिए रखी है कि मैं थोड़ा सा जल्दी सारे काम को निपटा लूँ, कहीं जाने के लिए लेट ना हूँ क्योंकि स्कूल में जब पहुँचना होता है तो टाइम टू टाइम पहुँचना होता है। तो यहाँ पे सुबह सारे मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ मेडिसिन्स भी वगैरह मैं ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। मैं उन सब लोगों को जगाना चाहती हूँ जो लोग एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, हमारे पास ये नहीं है। तो हम लोग एक्सक्यूज़ किसी और को नहीं खुद को दे रहे हैं। इसीलिए कभी एक्सक्यूज़ दो तो सोच समझ कर दो क्योंकि एक्सक्यूज़ होने ही नहीं चाहिए लाइफ में मेरे हिसाब से। तो जैसा है उसमें एडजस्ट करो और जो आपको पाना है वो कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। कैसे करना है वो आप खुद उसके लिए मैनेज करेंगे कैसे। यहाँ पे मैं अपने लिए पानी गर्म होने के लिए लगा रही हूँ और उसके साथ ही साथ कुछ कपड़े धुले हुए थे जो मैंने फ़ोल्ड नहीं कर पाए थे कल, तो मैं उनको फ़ोल्ड करके कबर्ड में लगा दूँगी।
तो यहाँ पे क्या है कि मैं स्कूल जाती हूँ। अभी तो विंटर चल रहा है, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से 10 से 2 का स्कूल है। तो 9:45 9:30 पे मुझे जाना होता है। उतने टाइम तक मैं 2 घंटे की पढ़ाई, साथ ही साथ 1 घंटे बच्चों को भी पढ़ा देती हूँ। अपना लंच क्या, मैं ब्रेकफास्ट बना के जाती हूँ, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है। सुबह का खाना मेरी जेठानी बनाती है, शाम का खाना मैं बनाती हूँ। तो ऐसे घर मैनेज हो जाता है। तो सुबह सिर्फ मैं ब्रेकफास्ट बना के चली जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपने घर में सारे, कोई मतलब कोई ये ना कह पाए कि आप ये कर रही हैं तो आप ये नहीं कर पा रही हैं। तो मैं अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभाती हूँ, साथ ही साथ अपने आप को भी मेंटेन करती हूँ। मैं अपना जो है वो सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। मैं अपने आप में सेटिस्फाइड रहती हूँ कि मैं बस, मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो मैं उसके लिए भी मेहनत कर रही हूँ। और आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए। फिर डेली इस जर्नी को आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी मेरी तरह मोटिवेट रहिए। कुछ भी करने से पहले आप ये सोचिए वो काम आप क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसको एंड ना होने दें, क्योंकि एंड कोई काम 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, बहुत जल्दी एंड हो जाता है। कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी, किसी भी काम में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन सुबह 5:30 पे अगले दिन नहीं उठेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग से ऐसा एक्सक्यूज़ निकल आएगा, खुद को एक्सक्यूज़ देंगे। वो एक्सक्यूज़ देना आपको एम के पाने के लिए रुकावट बनना एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं सुबह ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। जो अपना पूरा रूम वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरी हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, तो वो सुबह ब्रेकफास्ट भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए पोहा और चाय। मैं चाय कम ही पीती हूँ। मैं सुबह कभी कभी दूध ले लेती हूँ, चाय मुझे थोड़ा कम पसंद है। कुछ लोगों को चाय बहुत पसंद होती है। मैं सुबह नहीं पीती, इवनिंग में कभी कभी पी लेती हूँ। सुबह सुबह मुझे कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद मैं पी सकती हूँ चाय, लेकिन सुबह नहीं पीती। इसी तरीके से मेरे हस्बैंड देखो हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। आप भी किसी ना किसी की हेल्प लीजिए और आगे ग्रो करिए अपने आप को। किसी को प्रूफ नहीं करना है, आपको खुद को अपने आप में लगना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे लाइफ में। यहाँ पे चाय बन रही है सबके लिए और मैंने पोहा बना दिया है यहाँ पे। और लगभग 7:15 के समथिंग, 7:15 8:30 हो रहा है यहाँ पे। अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं, 8:45 तक आएंगे। तब तक मैं एक्सरसाइज कर लूँगी और अपने लिए जो पानी लगाया है नहा लूँगी। 10 से 15 मिनट मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे टाइम मिल नहीं पाता है मॉर्निंग में। और स्कूल में भी मैं मैथ टीचर हूँ, तो मैं पूरे टाइम खड़ी रहती हूँ वहाँ पे भी। तो सुबह मैं सिर्फ थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लेती हूँ अपने लिए। वैसे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ। सूर्य नमस्कार और थोड़ा सा कपालभाति यही सब कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं जब ये दिन का टाइम यूटिलाइज़ हो जाने के बाद फिर मैं शाम में क्या होता है कि मैं जब स्कूल से लौट कर आती हूँ तो मुझे बहुत टायर्डनेस फील होती है, लेकिन फिर भी मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। आधा घंटा पढूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और स्कूल जाना होता है। उसके बाद मेरे फिर से शाम वाले बच्चे आ जाते हैं, 4 से 6 मैं उनको पढ़ाती हूँ। और 6 से यहाँ देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, भागी भागी। सुबह बहुत बिज़ी हेक्टिक टाइम होता है, तो 6 से 9 या 10 तक मुझे नीचे खाने के लिए बिज़ी होना पड़ता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 बजे, यहाँ पे ना मैं शायद स्कूल से आ गई हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। चल फाइल ले लो। बाय बाय बनीत।
ये मेरे शाम वाले बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ने आते हैं। अभी कुछ बच्चे आ नहीं रहे हैं, लगभग 6 बच्चे आते हैं। ये बच्चे 5:45 पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के साथ साथ मैं हिमांशी मैम का कोई भी वीडियो प्ले कर लेती हूँ, उनका मैराथन, और मैं रिपीट करती हूँ। सारे वीडियो को बार बार देखती हूँ जिससे मुझे वो याद हो जाए, क्योंकि खाना बनाते टाइम उतना फोकस तो होता नहीं है। खाना बनाने में फोकस रहता है और कानों से सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई पूरी करती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। दिन का जो भी टारगेट रहता है वो अचीव कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत रह जाता है अगर टाइम बचता है शाम में खाना बनाने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद, तो मैं उसको फिर शाम में और पढ़ लेती हूँ अगर मेरा मन करता है, क्योंकि बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। इस तरीके से मैं अपना पूरा दिन बिजी शेड्यूल के साथ स्पेंड करती हूँ, और मैं ये जर्नी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।